Like and subscribe to my channel, Moral World Stories. पहाड़ों के दामन में बसा एक गांव जो कभी हंसता खेलता था, आज कहत की लपेट में था। मुद्दतों से बारिश की एक बूंद न गिरी थी, जमीन फट चुकी थी और खेत वीरान हो गए थे। लोग अपने घर बार छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा अब्दुल्ला रहता था, जिसके पास न माल था और न दौलत, लेकिन उसके दिल में तवक्कुल का एक ऐसा समुंदर था जिसे कोई कहत नहीं सुखा सकता था। जब घर में आटे का आखिरी जर्रा भी खत्म हो गया और बीवी ने परेशानी से खाली बर्तन दिखाया, तो अब्दुल्ला के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जिसने ये जान दी है वही इसके रिज्क का बंदोबस्त भी करेगा। अगली सुबह रिज्क की तलाश में अब्दुल्ला जंगल के उस गहरे और तारीक हिस्से में जा पहुंचा जहां कोई कदम नहीं रखता था। एक पुराने दरख्त की जड़ें काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना भारी चमड़े का थैला दबा हुआ था। अब्दुल्ला के कांपते हाथों ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो थैला खालिस सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था और उस पर एक मोहर शब्द थी, शेख दाऊद। ये वो लम्हा था जहां बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता। सामने पड़ी दौलत उसके बच्चों की भूख हमेशा के लिए मिटा सकती थी। नफ्स ने कहा, उठा ले, ये तेरा है। लेकिन अब्दुल्ला के अंदर के सच्चे मुसलमान ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये किसी की अमानत है और अमानत में खयानत हराम है। तवक्कुल तो ये है कि हलाल पर सब्र किया जाए। उसने थैला बंद किया और फैसला कर लिया। अगली सुबह अब्दुल्ला उस अमानत को उसके असल वारिस तक पहुंचाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ता सुनसान और पुरखतर था। उसके पीछे मौत साए की तरह चल रही थी। दो खूनख्वार डाकू उसके पीछे लग चुके थे। जैसे ही अब्दुल्ला एक अंधी खाई के पास पहुंचा, रास्ता खत्म हो गया। डाकू खिंजर निकाले मौत बनकर उसके सर पर खड़े थे। कोई बचने का रास्ता न था। अब्दुल्ला ने आंखें बंद कीं और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए निकला हूं, मेरी हिफाजत फरमा। और फिर कुदरत का मौजज़ा जाहिर हुआ। अचानक एक अंधेरी आंधी उठी जिसने डाकुओं को अंधा कर दिया और पत्थरों के बीच से एक हैबतनाक जहरीला सांप निकलकर रास्ते की दीवार बन गया। डाकू खौफ से चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। तवक्कुल करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शहर पहुंचकर जब अब्दुल्ला ने शेख दाऊद के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने उसका बेटा हारिस खड़ा था, जो कर्ज के बोझ तले दबकर जेल जाने के करीब था। जब अब्दुल्ला ने वो थैला हारिस के हाथ में रखा तो नौजवान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी डूबती हुए जिंदगी को किनारा मिल गया था। उसने रोते हुए अब्दुल्ला को आधी दौलत पेश की। तुम फरिश्ते हो, ये आधा सोना तुम्हारा है। लेकिन ईमानदारी की महराज देखिए। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया, भाई, मैं अमानत का सिला लेकर अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना चाहता। मुझे बस मेरी आज की मजदूरी दे दो। एक सच्चा इंसान जब दुनिया के लालच को ठुकराकर अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह भी उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अब्दुल्ला अभी अपने गांव के करीब ही पहुंचा था कि आसमान पर काले बादल छा गए। वो बारिश जिसके लिए गांव वाले बरसों से तरस रहे थे, मूसलाधार बरसने लगी। सूखी जमीन एक बार फिर जिंदा हो गई। अब्दुल्ला की ईमानदारी और तवक्कुल ने सिर्फ उसके घर नहीं बल्कि पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया था। सच है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको अब्दुल्ला की ईमानदारी और तवक्कुल की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आप अब्दुल्ला की जगह होते तो क्या करते। ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ और शानदार एनिमेटेड कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।